नमस्कार दोस्तों। आज हम माइक्रो लेसन प्लानिंग का जो स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट है उसका एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है संख्या पत्ती। तो सबसे पहले आप ऊपर छात्र अध्यापक का नाम लिखोगे, फिर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखोगे, फिर अपना विषय, उपविषय, फिर कक्षा, आपने कौन सी कक्षा को पढ़ाने के लिए ये लेसन प्लान तैयार किया है। फिर जो इसका समय होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है और उसके बाद इसकी डेट लिख लोगे आप। तो यहाँ पे आप लिखोगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और सेकंड आएगा छात्र एवं छात्रा क्रियाएं। तो जो छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं तो उसमें क्या आएगा कि सबसे पहले क्या करता है जो छात्र अध्यापक या प्यूपिल टीचर है। तो जो छात्र अध्यापक है सबसे पहले वो कक्षा में क्या करेगा, प्रवेश करेगा तथा सभी छात्र एवं छात्राओं का अभिवादन करेगा। तो सभी छात्र एवं छात्राएं क्या कहेंगे, सभी छात्र एवं छात्राएं खड़े होकर जो छात्र अध्यापक है उनका अभिवादन करेंगे। फिर सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आती है ना, कुछ इस तरीके से होगी वो इस टॉपिक के लिए कि बच्चों, सवेरे सवेरे अलार्म घड़ी की आवाज़ सभी को जगाती है कि जैसे 6 बज गए हैं, अब उठना है, स्कूल जाने का समय हो गया है। इस तरह आपके दिनचर्या की शुरुआत होती है। बस में कंडक्टर जो होता है वो यात्री से कहते हैं कि 1 रुपये दीजिए, ये आपका किराया है, कि यानी कि जो किराया है अब 25% बढ़ चुका है। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो संख्याओं का रोज़गार के जीवन में इस्तेमाल को दर्शाती है। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याओं के द्वारा हम कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को भी गिन सकते हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या करेगा छात्र अध्यापक, जो संख्या पत्ती है उसको अपने उपविषय को जो आप ब्लैक बोर्ड है उसमें लिखेगा, श्याम पट्ट पर लिखेगा कुछ इस तरीके से। और जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना। और वो जो उपविषय का नाम है उसको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आगे छात्र अध्यापक का कार्य करेगा कि वो कहेगा, बच्चों, संख्या पत्ती एक ऐसी पत्ती है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याएं तथा उनके नियमों संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की संख्या पत्ती निश्चित एवं सम्मित होती है, इसीलिए इसे संख्या पद्धति कहा जाता है। हिंदू अरबी प्रणाली में हमारे पास 10 अंक हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जिसे क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कहते हैं। फिर जो छात्र अध्यापक है वो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा, है ना। यहाँ पे जब प्रश्न का आंसर बच्चे देंगे तो यहाँ पे छात्र अध्यापक उन्हें कहेगा कि शाबाश, बैठ जाओ, मुस्कुराते हुए कहेगा। मुस्कुराते हुए मतलब कि पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर एक्स्ट्रा वर्बल की उसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जब बच्चे को प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा था या फिर उन्हें वो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो उन्हें संबोधित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए छात्र अध्यापक उन्हें कहता आप दे सकते हो इस प्रश्न का आंसर। तो जब बच्चा संबोधित इस तरीके से हो जाएगा तो मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा वर्बल क्योस का यूज़ किया गया है। फिर आगे छात्र अध्यापक कहेगा कि बच्चों, संख्या के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, वो यहाँ पे दर्शाएगा। पहला है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्याएं, फिर आखिरी है विषम संख्या। फिर छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछेगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। फिर जब छात्र आंसर दे देंगे तब छात्र अध्यापक कहेगा कि अति उत्तम या फिर शाबाश, आप बैठ जाओ। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज़ हो रहा है। अब जो ये 4 के 4 प्रकार हैं, इन सभी प्रकारों की व्याख्या छात्र अध्यापक करेगा। तो पहला यहाँ पे है हमारे पास प्राकृतिक संख्या की संख्याएं 1, 2, 3 जिनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है, वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, 1 होती है। सभी जो छात्र एवं छात्राएं वो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या की कुछ विस्तार इस तरीके से बताएगा छात्र अध्यापक, शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं।
फिर सम संख्याओं की बात आएगी कि 2 से पूर्ण तथा 2 से विभाज्य अंकों को सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी हमारी सम संख्याएं। फिर क्या करेगा छात्र अध्यापक, प्रश्न पूछेगा दोबारा से, ठीक है। उसके बाद जब प्रश्न का जब विद्यार्थी आंसर देंगे तो छात्र अध्यापक क्या करेगा, उस प्रश्न के आंसर को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा। तो यहाँ पे राइटिंग प्यूपल रिस्पॉन्स जो हमारा कंपोनेंट है उसका यूज़ भी छात्र अध्यापक अच्छे से कर लेगा। फिर लास्ट विषम संख्याओं की बात की जाएगी कि ऐसे अंक जो 2 से पूर्ण तथा विभाज्य नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना। छात्र छात्राएं क्या करेंगे, सारे के सारे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर लास्ट में छात्र अध्यापक क्या करेगा, कहेगा कि बच्चों जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ऐसे अंक जो 2 से पूर्ण तथा विभाज्य नहीं होते उसे विषम संख्या कहते हैं, तथा वह अंक जो 2 से पूर्ण तथा विभाज्य हो जाते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सारी विषम संख्याओं के उदाहरण हैं, और सम संख्याओं के उदाहरण हैं 2, 4, 6, ये सारी की सारी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब रिपीटिंग, रीफ्रेजिंग और समराइजिंग का यूज़ जो छात्र अध्यापक है उन्होंने कर दिया। अब लास्ट में समरी देंगे, तो समरी में छात्र अध्यापक जो उन्होंने पूरा पढ़ाया है उसको कंक्लूड करेंगे। तो वो कहेंगे कि बच्चों आज हमने संख्या पत्ती के बारे में पढ़ा। संख्या पत्ती एक ऐसी पत्ती है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके नियमों व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो संख्याएं होती है वो हमने आज 4 प्रकार की पढ़ी। पहली पढ़ी है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी है पूर्ण संख्याएं, फिर सम संख्याएं, और जो आखिरी है वो है विषम संख्याएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।